इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि वाई रशिया इज इन्वेडिंग यूक्रेन। ये मैं कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, बट जो भी लोग अफेक्टेड हैं 1% भी किसी की हेल्प हो सकती है तो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करूंगा इसके लिए। इंडियन स्पेस वॉर का क्या फर्क पड़ रहा है ये जानने के लिए वीडियो को जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से लॉजिकल अमन के साथ और होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम सबको पता है कि 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर को चलते हुए, जिसकी उम्मीद भी नहीं लग रही कि इतनी जल्दी ये वॉर ख़त्म होगा। बट इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि वाई रशिया इज़ इन्वेडिंग यूक्रेन या इस वॉर का रीज़न क्या है, बल्कि हम इसमें ये बात करेंगे कि इस वॉर से हम इंडियंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स की। अगर मैं बात करूँ ट्रेड की इंडिया और यूक्रेन के बीच, तो यूक्रेन इज़ अ मेजर इम्पोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यूक्रेन इंडिया से एक अच्छी मात्रा में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स एक्सेट्रा चीज़ें इंपोर्ट करता है। और अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो इन द ईयर 1920 इंडिया ने अराउंड 3,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट यूक्रेन को किया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट मेजर बिजनेस हाउसेस, तो मेजर फार्मास्यूटिकल हाउसेस के वहाँ भी ऑफिसेस सेटअप हैं। अब ये जो बिजनेस इतना बढ़िया यूक्रेन से आता था इंडिया को, एक तरीके से अब ये एक तरीके का नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही है यूक्रेन के हालात क्या हैं। बट अगर हम इंडिया की इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया भी यूक्रेन से एक अच्छी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट करता था। अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन का अराउंड 14% इंडिया यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल को इंपोर्ट करता था। बट ड्यू टू दिस वॉर सप्लाई ऑफ सनफ्लावर ऑयल पे बहुत खासा असर पड़ता दिख रहा है। आप देख भी सकते हो कि उसके प्राइसेस भी मार्केट में थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट एक अल्टरनेटिव कंट्री देख रही है कि जहां से वो इंपोर्ट कर सके सनफ्लावर ऑयल को और जो कि डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। इस वॉर के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे भी बहुत अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं इंटरनेशनल मार्केट में जो कि मैं बात करूं तो $95-97 पर बैरल से प्राइस हाइक होके अराउंड $125-130 पर बैरल तक भी जा चुका था, जो कि अब इस टाइम अराउंड 105-110 के आसपास चल रहा है। बट अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया जो जहां भी अपनी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ज़्यादा लाता है, तो इंडिया को ऐसे सप्लाई में या उसको प्रोक्योरमेंट में ऐसा इशू कोई नहीं आ रहा। बट फिर भी एक ग्लोबल मार्केट में एक प्रेडिक्शन थी कि इस वॉर के चलते सप्लाई चेन में फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए एकदम से प्राइस शूट अप हो गए थे इसके। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, आपके पेट्रोल डीजल में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हीटिंग में, ऐसे और बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं इसके। तो अगर इसके प्राइस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो सारी ट्रांसपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री में फ़र्क आ जाता है उससे कॉस्ट में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरी इंडस्ट्री। इसमें थोड़ा सा भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो वो हर एक इंडियन के पॉकेट को कॉस्ट करता ही है कहीं ना कहीं, चाहे वो पल्सेज हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे कोई भी रॉ मटेरियल्स हो, सबकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होती है और इवेंचुअली वो उसका बर्डन जो है अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही आता है। अगर मैं रशियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बहुत सारी इंडियंस ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि उन पे सैंक्शन लगा रहे हैं, फाइनेंशियल सैंक्शन लगा रहे हैं, क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इससे वैसे तो शॉर्ट टर्म में उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म तक ये ऐसे ही वॉर चलता रहा तो एक तरीके से उनके लिए ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल भी मैनेज करने की थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर ज़्यादा लंबा ये चीज़ चली तो उनके एम्प्लॉयमेंट का भी इशू आ सकता है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, और अदर स्टेक होल्डर्स को भी अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ सकता है। दो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होने वाला। हाँ, इनिशियली स्टॉक मार्केट गिरा था, अब थोड़ी इन्फ्लेशन भी आप देखोगे तो थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, बट एज सच लॉन्ग टर्म में इसका इंडियंस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। ये तो बात होगी कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट की। अब हम कुछ अदर इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे उसकी भी बात करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में अपनी मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज करने के लिए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो यहाँ से सस्ते उनको वहाँ पे पढ़ते हैं और एक तरीके से उनका एडमिशन भी इजीली मिल जाता है। बट ड्यू टू दिस वॉर
बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे वापस आना पड़ गया। अब इसके लिए उनको एकदम अनसर्टेन फ्यूचर हो गया कि उनका कोर्सेज जो भी थे, जो भी स्टडीज़ चल रही थी, इंटर्नशिप चल रही थी, वो एक तरीके से बीच में ही रुक गई है। और कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड, जैसे वॉर चल रहा है और यूक्रेन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, आप देखोगे तो नियर फ्यूचर में बच्चों का वहाँ वापस जाना भी पॉसिबल सा नहीं लग रहा। इसके लिए 2 लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी लगाई है, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि इन बच्चों के लिए एक गाइडलाइन लाई जाए, जिससे कि वो अपनी जो पेंडिंग कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप हैं, उसको रिज्यूम करके कंप्लीट कर सकें। इसके बाद 1-2 इंस्टीट्यूट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आगे आई हैं एज ए इनिशिएटिव लेके और इन बच्चों को ऑफ़र कर रही हैं सीट फॉर एडमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ देयर इंटर्नशिप। इसके बाद बात करें तो कुछ इंडियंस हैं जो वहाँ पे पहले से रह रहे थे, मतलब एक तरीके से वही उनका होमलैंड एक तरीके से उन्होंने उसको मान लिया था, या कुछ यहाँ इंडियन है जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है वो भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, रशियन आर्मी की तरफ से कर दिया गया उसको डिस्ट्रॉय पूरा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को वहाँ पर वॉर में खो भी दिया है। अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, ऑपरेशन गंगा के थ्रू उनको बहुत सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके वापस अपने देश लेके आए हैं। बट फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे अफेक्टेड लोग हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना चाहिए, कुछ रिलीफ लेके आना चाहिए, जिससे कि जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक फाइनेंशियल हेल्प से आगे की ज़िंदगी उनके लिए आसान हो सकती है। सो ये मेरा व्यू था इस वॉर को लेके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये मैं कुछ व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, बट जो भी लोग अफेक्टेड हैं उनकी एक अगर हेल्प हो सकती है, मैं छोटा सा इनिशिएटिव लेके अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुँचाओ। अगर वो इससे 1% भी किसी की हेल्प हो सकती है तो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करूँगा इसके लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।